नमस्कार मित्रों, गोलचक्र के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। तो पाकिस्तान के मंत्री हैं जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादित मलिक, उनका एक गैर जिम्मेदाराना बयान आता है। उन्होंने कहा कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी का भारत ने उल्लंघन किया तो हम उसके हाथ काट लेंगे। खैर, डायरेक्टली नहीं कहा, उन्होंने कहा कि किसी ने अगर किया तो भाई किसके साथ आपका जो है इंडस वाटर ट्रीटी हुआ है? भारत के साथ। तो भारत को वो कह रहे हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने का प्रयास किया या इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन किया तो हम उसके हाथ काट लेंगे। यहां पर इनका बयान आप देख सकते हैं। 30 जून का ये जो न्यूज है, मुसादित मलिक ये जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इनका गैर जिम्मेदाराना बयान क्या आता है कि यदि किसी ने हमारे पानी को हाथ डाला तो हम उसके हाथ काट लेंगे। अब तो ये तो भविष्य ही बताएगा कि उसके हाथ हम काटेंगे या फिर वो हमारे हाथ काटेंगे। खैर, इनका आरोप क्या है? इन्होंने कहा कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान के जल प्रवाह को प्रभावित कर रहा है। ये इनका आरोप है। आपको एक न्यूज याद होगा, अप्रैल 2025 में एक घटना घटित की गई थी। पाकिस्तान के द्वारा आतंकी हमला किया गया था, पहलगांव अटैक। और पहलगांव अटैक हुआ तो उसके बाद भारत सरकार ने क्या किया कि इंडस वाटर ट्रीटी को तुरंत क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। अब थोड़ा सा हम यहां पर सिनेरियो देखते हैं कि जो ये इंडस वाटर ट्रीटी है ये आखिर है क्या, और यहां पर सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज इन नदियों की क्या भूमिका है, इनका प्रवाह क्षेत्र क्या है, कितना कितना लगभग पार्टिसिपेशन जल प्रवाह को लेकर के होता है। अदरवाइज 1960 में जो समझौता हुआ था उसमें कौन लोग पार्टिसिपेट हुए थे, किसने मध्यस्थता की थी, ये सारा कुछ जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है नवीन कुमार। पूरा एकदम पोस्टमार्टम करते हैं, समझना जरा। यहां पर 1960 में इस संधि की नींव पड़ती है। कब पड़ती है भैया? तो आप बताना जरा। 1960 में पड़ती है। हस्ताक्षर कब किया गया? 19 सितंबर 1960 को किया गया। और ये स्थान कहां था? कराची में था। कराची में यह हस्ताक्षर हुआ 19 सितंबर 1960 को। हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया या किनका था? तो भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रमुख अयूब खान, दोनों के मध्य यह हस्ताक्षर हुआ। लेकिन यहां पर मध्यस्थता जो है यह आपको वर्ल्ड बैंक या फिर विश्व बैंक देखने को मिलती है कि विश्व बैंक यहां पर मध्यस्थता करता है। उद्देश्य इसका क्या था कि जो सिंधु नदी प्रणाली के जल का दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण एवं निश्चित बंटवारे की स्थायी व्यवस्था करना। मतलब कि जो सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज इन नदियों के प्रवाह क्षेत्र को जो है एक स्थिर और शांतिपूर्ण व्यवस्था प्रदान करना, ये जो है सिंधु नदी समझौते का एक जो है प्रमुख उद्देश्य था। अब यहां पर थोड़ा समझना आप, अगर मैं कहूं कि भाई यहां पर जो सिंधु नदी समझौता हुआ था, यहां आपको 6 नदियां मिलेंगी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो कुछ नदियां जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब एक पश्चिमी जो है किनारे पर मिलेंगी, पश्चिम में, और कुछ जो है नदियां, 3 नदियां झेलम, चिनाब, यहां पर 3 नदियां आपको जो है रावी, ब्यास, सतलज ये पूर्वी क्षेत्रों में आपको दिखाई पड़ेंगी। तो जो पश्चिम वाले क्षेत्रों में है ये ज्यादातर इसके जल प्रवाह को पाकिस्तान को सौंपा गया था, लगभग 80%। लेकिन जो आपका पूर्वी नदियां हैं उसमें जो है आपका रावी है, ब्यास है, सतलज है, इसके ज्यादातर प्रयोग, जल प्रवाह का प्रयोग जो है भारत यूज कर सकता था। ये थोड़ा सा नदी जो है, सिंधु नदी समझौते के तहत इन नदियों का जो है जिक्र आता है। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग में भ्रम चलता है कि आखिर कितना परसेंट, तो कोई परसेंट नहीं निर्धारित किया गया था, यह बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हालांकि जैसे नदियों की संख्या, इसमें 3 नदी जो है पूर्वी नदी है। कितनी? 3 पूर्वी नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब ये पश्चिमी नदियां हैं। फिर उसके बाद रावी, ब्यास, सतलज ये पूर्वी नदियां हैं। ठीक है ना? तो 3 पूर्वी नदियां और 3 पश्चिमी नदियां, मतलब कि समान बंटवारा एक प्रकार का भ्रम है, एक प्रकार का असत्य है। ठीक है ना? फिर असममित बंटवारा जो कि सत्य है, ये भारत 20% यूज करता है वास्तविक जल प्रवाह का, और 80% ये पाकिस्तान यूज करता है जो पश्चिमी नदियां हैं। पश्चिमी मतलब कि सिंधु, झेलम, चिनाब, है ना? ध्यान दें कि 20% और 80% का यह बंटवारा औसत वार्षिक जल प्रवाह मतलब कि एवरेज एनुअल वाटर फ्लो का है, ना कि नदियों की संख्या का है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां पर एक चीज और समझना जरा, सिंधु जल समझौता जो हुआ है इसमें जल आवंटन मैट्रिक्स पूर्वी बनाम पश्चिमी नदियां, तो थोड़ा सा एक सिनेरियो हम देख लेते हैं। यहां पर आपको जो है आधार मिलेगा, पूर्वी नदियां मिलेंगी, पश्चिमी नदियां मिलेंगी। फिर नदियां जैसे कि रावी, ब्यास, सतलज। अच्छा, ये जो रावी, ब्यास, सतलज है एक कैसी नदियां हैं? तो आपको पता होना चाहिए भैया ये पूर्वी नदियां हैं, है ना? भारत, अच्छा भारत जो है औपचारिक रूप से
फॉर्मल तरीके से 20% इनका यूज करता है, लेकिन जो है अगर हम व्यवहारिक तरीके से देखें, इनफॉर्मल तरीके से, तो लगभग 80, 85, 90%, 95% तक पानी भारत सरकार यूज करती है। शेष जो है ये पाकिस्तान को छोड़ देती है ना। लेकिन यहां पर पश्चिमी जो नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, ये पाकिस्तान इसका 80% पानी यूज करता है। भारत के लिए सीमित उपयोग, पाकिस्तान के लिए ये जो है सुरक्षित है। अब समझना जरा, यहां पर अधिकारों का दायरा लगभग पूर्ण उपयोग का जो है अबाधित अधिकार, और पाकिस्तान यहां पर देखिए कि भारत के लिए सीमित उपयोग, पाकिस्तान के लिए सुरक्षित है ना। फिर यहां पर देखना जरा और क्या है, और क्या आपको देखने को मिलेगा इस सिंधु जलवायु समझौते में। पश्चिमी नदियों पर भारत का अधिकार, अनुमानित का जो है ये अनुमतियों का डैशबोर्ड। तो एक तो जो है सिस्टम ए परमिशंस जो है किन किन चीजों के लिए यूज होता है, उसको थोड़ा सा अगर हम देखें तो पहला चीज आपको दिखाई पड़ेगा यहां पर घरेलू उपयोग के लिए, जो पीने, धोने आदि के लिए होता है। फिर सीमित सिंचाई, कृषि हेतु एक तय सीमा तक, सीमित जल भंडारण, विशिष्ट परिस्थितियों में, रन ऑफ द रिवर जल विद्युत, जैसे बिना रोके पानी विद्युत उत्पादन, बिना पानी रोके बिजली का जो है उत्पादन करना। फिर गैर उपयोग, यहां पर जो है गैर उपयोग जैसे नौवहन हो गया, नेविगेशन हो गया, एवं जो है मत्स्य पालन हो गया, ये सब सारी चीजें जो है उपयोग की जाती हैं इन पश्चिमी नदियों से। अब यहां पर देखना जरा थोड़ा सा और कुछ, एक मिनट यहां पर देखिए जरा। तो कुल मिला जुला करके अगर बांध बनाए जाने की जो है एक बात हुई थी कि पश्चिमी नदियों पर भारत सरकार अपना बांध बना सकता है, जल विद्युत का उत्पादन कर सकता है। पाकिस्तान का बार बार यही आरोप लगाया जाता है कि भाई बांध अगर बनाए जाएंगे तो पानी का फ्लो कमजोर हो जाएगा, और जो एक फ्लो आता है पाकिस्तान के क्षेत्रों में वो फ्लो कमजोर होगा, जिससे जो है एग्रीकल्चर से लेकर के तमाम चीजें जो है बाधित होंगी, है ना। तो ये विशाल बांध की अनुमति नहीं, और इस तकनीक में पानी को एक विशाल बांधों में लंबे समय तक रोक कर नहीं रखा जाता। नदी का प्राकृतिक प्रवाह टरबाइन को घुमाता है और बिजली पैदा करने के बाद पानी वापस नदी में छोड़ दिया जाता है। इंडस वाटर ट्रीटी कनेक्शन, इस तकनीकी के कारण भारत पश्चिमी नदियों पर जल विद्युत परियोजनाएं बना सकता है। यहां पर देखना जरा, ए इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क करिए। इंडस वाटर ट्रीटी कनेक्शन के तहत इस तकनीकी के कारण भारत पश्चिमी नदियों पर जल विद्युत परियोजनाएं बना सकता है, क्योंकि इससे पाकिस्तान का जल प्रवाह अवरुद्ध नहीं होता है। फिर यहां पर देखना जरा और क्या है, यहां पर देखिए। फिर अगर मैं कहूं कि भाई रणनीतिक अवसंरचना, प्रमुख भारतीय जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, तो एक किशन गंगा परियोजना आपको दिखाई पड़ेगी। कौन सी? किशन गंगा परियोजना, रतले परियोजना, बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना, फिर पाकल दुल परियोजना, है ना। रणनीतिक अंतर्दृष्टि, ये सभी परियोजनाएं पश्चिमी नदियों मतलब कि मुख्यतः चेनाब, झेलम पर स्थित है और पूर्णतया रन ऑफ द रिवर तकनीक पर आधारित है, जिन्हें पाकिस्तान अक्सर तकनीकी विवादों के जो है घेरे में लेता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि पाकिस्तान इसका विरोध आखिर क्यों करता है, और भारत सरकार अपने अधिकारों के तहत ये सब सारी चीजें करता है। संचालन तंत्र, अस्थाई सिंधु आयोग, जिसे परमानेंट इंडस कमेटी कहते हैं, एक कमेटी बनाई गई थी जिसको अस्थाई सिंधु आयोग कहा जाता है। अब यहां पर थोड़ा सा अगर आप देखें तो द्विपक्षीय प्रतिनिधि मतलब दोनों देश एक दूसरे के साथ एक एक जो है अस्थाई आयुक्त नियुक्त करेंगे। फिर पारदर्शिता, नदियों के जो है जल प्रवाह तथा परियोजनाओं से संबंधित आंकड़ों का निरंतर आदान प्रदान। निरीक्षण, एक दूसरे की परियोजनाओं का तकनीकी निरीक्षण। नियमित बैठकें, साल में कम से कम एक बार अनिवार्य बैठक होगी। प्रथम चरण का समाधान, तकनीकी शंकाओं तथा प्राथमिक विवादों का यही समाधान करने का प्रयास, है ना। तो ये चीजें जो है कुछ आपको इंस्टीट्यूशन स्तर पर दिखाई पड़ी कि एक कमेटी गठित की गई जो है हर साल एक बैठक करेगी और विवादों पर जो है विचार विमर्श करेगी। कूटनीतिक तनाव, विवाद समाधान तथा त्रिस्तरीय प्रक्रिया। अब यहां पर त्रिस्तरीय, मान लेते हैं कि अगर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो 3 प्रक्रिया दी गई है। कौन सा 3 प्रक्रिया? पहला चरण है कि अस्थाई सिंधु आयोग, अभी हमने इसको डिस्कस किया कि अगर किसी प्रकार का जो है दिक्कत आती है तो हर साल एक बैठक होगी और यहां पर एक आयुक्त, दोनों देशों के आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे, बैठक करेंगे, समाधान करने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि दूसरा चरण अगर आता है तटस्थ विशेषज्ञ, है ना। यदि आयोग विफल हो जाता है, मतलब कि जो अस्थाई सिंधु आयोग विफल हो जाता है, तो तकनीकी मतभेदों को सुलझाने के लिए विश्व बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे। फिर तीसरा चरण कि कानूनी व्याख्या तथा गंभीर विवादों के लिए अंतिम अंतरराष्ट्रीय मंच जो है
पर यह मुद्दा जा सकता है। तो एक कुछ बातें जो है हमने इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत आपको बताई, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी परीक्षा से उपयोगी संबंधित आप जानते ही हैं कि ये जो समझौता हुआ था कहां पर हुआ था, तो आपने बताना साहब कराची में हुआ था 1960 में। विश्व बैंक इसकी मध्यस्थता किया था। 3 नदियां ये 20% पानी यूज करेगा, ये जो है पूर्वी औपचारिक रूप से पूर्वी नदियां है ना। और फिर यहां पर 3 नदियां हैं, पाकिस्तान इसका जो है 80% यूज करेगा, लगभग ये कोई लिखित नहीं है लेकिन लगभग ये माना जाता है कि 80% पानी यूज करेगा पश्चिमी नदियों का। पश्चिमी नदियों मतलब सिंधु झेलम चिनाब नदियों का। औसत वार्षिक प्रवाह बंटवारे का आधार संख्या नहीं, नदियों की संख्या नहीं, बल्कि जो है औसत प्रवाह यहां पर जो है ध्यान में रखा जाएगा। रन ऑफ द रिवर भारत के विशेष अधिकार, यहां पर जल विद्युत परियोजनाएं जो है भारत स्थापित कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब सारी चीजें जो है आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा सा जो है सिंधु जल ये जो संधि हुई है वहां पर अगर आप देखें तो ये पूरा हमने मतलब कि डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वही रिपीटेड चीजें थी आगे, बाकी और कुछ नहीं था। कल मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।